दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC. नाउ AB की वैल्यू कितनी है देख लो, 25 का स्क्वायर. AC की वैल्यू कितनी है, सो इट इज 7 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, सो आई नीड टू फाइंड इट आउट. सो इट विल बी हाउ मच, 625 and 7 का square. Square means nothing. Siddhant, write the another name. Bhavik Jain. 7 sevens are 49. So it will be 49 plus BC square. So how much you need to go and do the subtraction. When 49 will go to that side, it will be subtraction. That is BC square is equal to 625 minus 49. So BC square कितना होगा मेरा, 576. ठीक है. Now ये square में है, so it will go there and do the square root part. Square root of 576. Now अब यहाँ से क्या होता है, फैक्टराइजेशन. आई टोल्ड यू वन थिंग एंड सेकंड इज स्क्वायर रूट थिंग. तो आपको जो इजी लगता है वहां से आप लोग कर सकते हैं. डन. Sir, can you please teach to how to do the square root process? हाँ मैं कर दूंगा आज, रुको मैं अगर कल कर दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके कर दूंगा, टेंशन मत लो. मेरे को पहले ये चैप्टर खत्म करने दो, अदर आई एक्सप्लेन. एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत सारे नंबर्स दे दूंगा, आपको आदत हो जाएगी फिर. कौन सा क्वेश्चन चालू था बेटा, ये बताओ पहले. 6 हुआ था क्या? Sir, 6. 6 was going on. 6 रीड करो, 6 क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है देखो. सर उसमें स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है. ओके गुड, परफेक्ट परफेक्ट. स्टेटमेंट दी गई है वहां पर, हम्म. तो हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और सबसे. डायग्राम भी दिया गया है उस तरफ. Excuse me, sir. हाँ. Sir, can you please explain the fifth question again? नॉट नाउ रीत, कभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कुछ और डाउट सेशन, तब. आज नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है. 6 क्वेश्चन पे आ जाओ. सर फिर ये 6 वाले होने के बाद स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना वो बता सकते हो? ठीक है ओके. चल ठीक है रीत, अगर ये हो गया ना बेटा, टाइम बचेगा, आई एक्सप्लेन यू टुडे ओनली. चलो क्वेश्चन नंबर फिर 6 पे आओ. 6 पे अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन. व्हाट ही इज सेइंग कि एंगल क्यू एंड आर इट इज गिवन दैट 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. अगर एक पूरे ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, इफ इट इज 25 इट इज 65, तो ये कितना होगा? सर डिफरेंस 65 और 80 minus 625 65. 100 degree. 100. Sir, 100. No, sir, 110. कितना होगा वो? 90 डिग्री. Sir, 90 degree. 90. Sir, 90 degree. 90. Sir, 110 degree. वेट नहीं, 90 डिग्री. इन तीनों का सम 90 प्लस 25 प्लस 65 180 होना चाहिए. तो 180, जब भी ऐसा कुछ निकालना है 180 माइनस अदर टू साइड्स का सम. सो आई गॉट 90 डिग्री. नाउ इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा मेरा? कौन सा साइड होगा? हाइपो. सर अपोजिट हाइपो Hypotenuse. मतलब वो इज इक्वल टू, जो इस पार्ट में एक नंबर, एक अल्फाबेट, दो हम लोग जो लिखते हैं वो ये पार्ट रहना चाहिए. अब देखो कौन सा वाला है. Second one. सर सेकंड वन ही. Second one, sir. सेकंड वन. पक्का? Second one. यस Yes, सर. ये 6.5 है ना हमारी एक्सरसाइज. Yes, sir. यस सर. कौन सा ट्रू हुआ, पहला, दूसरा या तीसरा? सर ये लास्ट. Second one. सेकंड वन. व्हाई? द मिडिल वन. हाइपोटेनियस. सी हाइपोटेनियस कभी भी इधर आएगा, उसके बाद में स्क्वायर आएगा, उसके बाद में दो साइड्स आएंगे मेरे प्लस के साथ. डन. इजी है. Yes, sir. Yes, sir. Easy. Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. सिर्फ सेंस लगाना पड़ता है. पहले एक रेक्टेंगल बनाओ. रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे. चलो इस रेक्टेंगल में बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर whose length is 40. सो लेंथ ये होता है कि ये होता है, ए वाला पार्ट होता है लेंथ, कि बी वाला पार्ट लेंथ होता है? सर ए लेंथ होता है. A is 40 A is and the diagonal, and he has said that diagonal is there. One diagonal is there. मैंने एक diagonal draw कर दिया. अब diagonal कितना दिया उसने? 41. 41 centimeter. 41 centimeter. 41 centimeter. अब मैं अगर अच्छे से देखूं, is that triangle visible to me like this? ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, पक्का? यस सर. Yes, Yes, sir. Should I give the name A, B, सर आइसोलेशन ट्रायंगल है. ABC? I have given the name ABC. यहाँ तक कोई डाउट? सर ना. Sir. कभी भी Scale triangle. या नहीं, कभी भी रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये जो साइड रहता है ये क्या रहता है, हर एक एंगल, उनके हर एक जो कोने रहते हैं ऐसे,
Sir, 90 degree. 90 90 degree. 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 So if angle 90 B, degree. see, angle B is 90 degree in triangle ABC, तो कौन सा theorem लगेगा by Pythagoras? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. साइड कौन सा है? So Pythagoras साइड कौन सा है? Pythagoras property. Pythagoras साइड कौन सा है? A triangle. Sir, AC. Sir, Yeah. AC. AC square. AC. हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में AC square is equal to sum of two sides. What are the two sides? AB square plus AB square plus BC square. BC square. अगर आप AC की वैल्यू आपको पता है कि हाँ 41 का स्क्वायर प्लस 41 का पता है कि AB का कितना है, सो आपका 40 का स्क्वायर 40 का square का कितना है वो 40 square. plus BC. ओके सो 41 सर हाउ इट कम्स 41 का स्क्वायर निकालना है, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट आउट? सो नथिंग टू डू, Sir, 41 plus 40 into 2. yeah, 40 into 41 into 41 you can write like that. Okay, so I'm Yes, directly sir. putting the answer. It will be 1681 and 40 का 1600 plus BC square. 1600. 1600. Square is equal to 1681. 1600. एक चीज याद रखना, ये जो नंबर जाता है ना, अगर इस साइड जाएगा तो ये नंबर के पीछे में ही रहेगा. So it will 1681 minus 1600. So how much it will 1600. be? How much it will be? 81. Sir, 81. 81. 81. BC square is equal to 81 है, so उधर BC का ये स्क्वायर उधर जाके The क्या square is 9 centimeter. 9 centimeter. 9 9. square तो 9 centimeter होगा. तो BC कितना आ गया आपका? 9 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? आया. आया sir. अब सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा था आया उसमें? sir. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ, Rectangle. अगर ये Rectangle. रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका लेंथ रहता है, ये आपका ब्रेड्थ रहता है, ये आपका लेंथ रहता है, ये आपका ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. Length 9 plus plus या centimeter. आपको इस रेक्टेंगल ABCD का लेंथ पता है कि कितना है? Yes, sir. Yes, कितना? sir. 41. 40. Sir, 40 plus 41. 40 plus 40 breadth plus कितना? 41. breadth 41. no, breadth is not 40. 41. 9. 9. 9. Yes, 9. breadth is 9. Breadth is 9, so it will be Sir, is 2. equal to 2 into 49. 49. So 80 plus 18 equals to 2 into 49. 98. Now is it any So 98 centimeter. 98 Sir, 98 centimeter. परफेक्ट, वो एग्जैक्टली ग्रेट. बच्चे लोगों को बहुत साल लग जाते हैं समझने में, तुम लोगों को एक दाना समझ गया. वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट. एनी डाउट टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? समीक्षा, मीरा, अंजलि, अक्षरा, नूतन, आदित्य, तारेकर, No, sir. सार्थक? Tarekar? Sir, No, who is sir. Sir, Tarekar कौन है? Sir, who is Tarekar? ही वाज माय फेवरेट स्टूडेंट. पूछो कहाँ? Where? Previous class. Sir, where? बेटा यूएसए में सबसे फेवरेट स्टूडेंट मेरा वही है ना, बिकॉज आई एम टीचिंग इन यूएसए, दैट्स व्हाई. Then in the back side Wow, of your sir, you're so funny, sir. या फोकस ऑन नेक्स्ट Sir, क्वेश्चन. what a joke. The diagonal of a rhombus are 16 centimeter and Sir, really it is? yeah, I'm there in USA, you don't know? No. I'm teaching you from USA. रीत को अच्छे से पता है. सर अगर आप यूएसए में होते तो आप स्कूल कैसे जाते? मैं स्कूल गया ही Yes, नहीं. sir. सर आप उसी दिन तो गए थे No, जिस I दिन got to पेरेंट्स know why टीचर्स you wear मीटिंग that थी. Arey, because sir, sir goes to school with his private jet. Goes to school in his private jet. I'm having private jet. किसी को किराए पे चाहिए तो बता देना. Okay. Sir, you use the gloves, Sir, black colors gloves because you want to write with the writing pad. birthday था, आप उस हिसाब से गिफ्ट दे दो. Come to question number 8. The diagonal of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Now remember, ये जो distance है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है because it will come again in 10th class. This question will again come in 10th class. Remember this part. Okay? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I have drawn a rhombus. अब क्या बोल रहा है कि rhombus का एक diagonal, one of the diagonals of rhombus, it is like this, one diagonal. Second diagonal will be like this. I'm taking it in another color. Okay. अगर मैं green वाले बात करूँ diagonal की,
तो वो डायगोनल का लेंथ कितना है टोटल? देखो एक लेंथ कोई भी डायगोनल लो, 16 सेंटीमीटर 16 centimeter. अब मुझे एक बात बताना, आई एम रबिंग दिस पार्ट, मुझे एक बात बताना, अगर ये पूरा डायगोनल 16 का है तो हाफ हाफ कितना होगा उसका? 8 8 8. सर सर हाफ 8 सेंटीमीटर हाफ क्योंकि आई टेल यू, डोंट वरी, सी, ठीक है, मैं यहाँ से सर take the midpoint as a O या आई हैव टेकन द मिड पॉइंट, ओके। नाउ अगर ये 8 8 हो गए तो मुझे बताओ दूसरा वाला डायगोनल कितना है? 15. 30 नहीं सर 30 है सो तो सर उसका हाफ 15 होगा बी सी डी, उसका हाफ 15. या इसका सर हाफ उसका हाफ 15 हो सकता है 15 ये और 15 ये, कोई डाउट? No, sir. एंड ये जहाँ No, पे भी sir. टकराते हैं ना, ये जहाँ पे भी मिलते हैं ना, ये सब मेरे राइट एंगल्स हो जाते हैं ऐसे, ये ऐसे राइट एंगल्स हो जाते हैं, और इसको मैंने ले लिया इस पॉइंट सेंटर को O, कोई डाउट? No sir व्हाट आई हैव डन No, फर्स्ट, नो सर व्हिच sir आप रोम्बस इट इज? find it and लेट ABCD बी अ रोम्बस। फर्स्ट सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में बताओ। लेट ABCD बी अ रोम्बस, क्लियर बेटा? विद Yes, डायगोनल्स, sir. व्हाट आर द डायगोनल्स इन दैट? sir सर एक AC and BD Sir, AC and BD. AC and BD. कोई डाउट बेटा यहाँ तक? एंड सेंटर क्या है? एंड दे बोथ इंटरसेक्ट है, बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट। and the center Oh, O sorry. sir, Intersect each other at O. that ऐसा O कोई डाउट जिसको नहीं, ऐसा कोई जिसको समझा नहीं? Sir, I didn't get it. See, ABCD is a rhombus with diagonals AC and BD. Clear, Naman? Yes, sir. They are intersecting at A point ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? मिड पॉइंट कहाँ है देखो, जहाँ मिड पॉइंट है तो वहीं इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? Yes, sir. नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, जो भी डायगोनल्स रहते हैं रोम्बस के, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर ऑलवेज एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degree. 90 डिग्री 90 degree डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर ये प्रॉपर्टी कहीं भूलना नहीं। ओके, नाउ अगर वो 90 डिग्री में आप ये करते हैं तो मुझे बताओ जो BD था, वो जो BD डायगोनल था वो 16 सेंटीमीटर था, तो जब मैं उसको आधा कर दूंगा BO एंड OD विल बी हाउ मच? वो दोनों कितने हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर होंगे क्या? 8 सेंटीमीटर यस सर सिमिलरली AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो मुझे बताओ जो AO है एंड OC हाउ मच इट विल बी? 15 सेंटीमीटर each अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई स्टेप जो आपको नहीं समझा हो यहाँ तक? रीत, नूतन, अंजलि, नो सर समीक्षा, मीरा, ओके डन, समझ गया सर. good, happy, okay, so it will be AC will be 15 centimeter. Now therefore similarly वहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल है AOB is triangle similar, angle AOB will be similar to angle BOC, is it clear? Yes, sir. Okay, similarly you can say COD, angle COD is similar to angle DOA, क्योंकि सबके सब एंगल, ये क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? no sir No, sir. नो सर मुझे पेरीमीटर निकालना है, मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल ले लो अपने मन से, इन ट्राइंगल AOB ले लो, इन ट्राइंगल AOB. AOB, उस AOB में ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाँ, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर बता दो। इन ट्राइंगल AOB सबसे पहले बताओ हाइपोटेनियस कौन सा है AOB में? AB स्क्वायर यस सर ABC AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. no sir आपको ऑलरेडी पता है कि AO की वैल्यू 15 का स्क्वायर एंड BO की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। तो आप जब इसका स्क्वायर रूट निकाल के सब वैल्यू निकालोगे तो आपका AB का वैल्यू कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 17 centimeter. मुझे एक बताओ, 17 सेंटीमीटर उसने पेरीमीटर का रोम्बस बोला था, मुझे बताओ इतना 17 है तो ये भी 17 ही होगा। देखो इतना 17 है तो ये 17 है, तो ये पार्ट भी 17 होगा, ये पार्ट भी 17 होगा, ये पार्ट भी, 17 Answer is 68. या आंसर इज द 68 centimeter. पेरीमीटर कितना होगा? Square of 4 multiplied by 16 equals to 68 centimeter. 68 सेंटीमीटर। अभी किसको नहीं समझा या कौन सा स्टेप नहीं समझा? मीरा, नितिन, समझ गया सर. पक्का? यस सर